नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना शुरू होते ही पूरे भारत में एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु केसरिया वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवड़ उठाए बोल बम हर हर महादेव का जय घोष करते हुए हरिद्वार की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर हरिद्वार ही क्यों? देश में गंगा कई स्थानों से बहती है, फिर भक्त विशेष रूप से हरिद्वार से ही गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक क्यों करते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे छिपा है हजारों वर्षों का इतिहास, पुराणों की कथा और गहरा आध्यात्मिक संदेश? आज हम उसी रहस्य की यात्रा पर चलेंगे। जब धरती पर गंगा नहीं थी, बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय पृथ्वी पर गंगा का प्रवाह नहीं था। राजा सगर के 60,000 पुत्र एक दिव्य यज्ञ के दौरान महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे। भ्रमवश उन्होंने आरष्य का अपमान कर दिया। आरष्य के क्रोध से वे भस्म हो गए। उनकी आत्माओं की मुक्ति का एक ही उपाय बताया गया, स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाना। लेकिन यह कार्य असंभव माना जाता था। कई पीढ़ियां बीत गईं। अंततः राजा भगीरथ ने संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों का उद्धार अवश्य करेंगे। भगीरथ की तपस्या राजा भगीरथ ने राज सुख छोड़ दिया। वे हिमालय की कठिन गुफाओं में गए, वर्षों तक कठोर तप किया। भीषण सर्दी, तेज धूप, मूसलाधार वर्षा, कुछ भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सका। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, गंगा पृथ्वी पर आएंगी। लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसका आघात सह नहीं सकती थी। शिव का महान उत्तरदायित्व। तब ब्रह्मा जी ने कहा, केवल भगवान शिव ही गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। भगीरथ ने कैलाश जाकर महादेव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यदि यह गंगा लोक कल्याण के लिए आ रही है तो मैं उसे अपनी जटाओं में धारण करूंगा। यही वह क्षण था जिसने गंगा और शिव के संबंध को सदा के लिए अमर बना दिया। गंगा का अवतरण स्वर्ग से गंगा प्रचंड वेग से पृथ्वी की ओर उतरी। उन्हें लगा कि वे अपने वेग से सब कुछ बहा देंगी। लेकिन जैसे ही वे भगवान शिव के मस्तक पर पहुंची, वे उनकी विशाल जटाओं में समा गईं। कुछ क्षणों के लिए पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। फिर महादेव ने अपनी जटाओं से एक पतली धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित की। यही धारा आगे चलकर भागीरथी और फिर गंगा कहलाई। इसीलिए गंगा को शिव की जटाओं से निकली पवित्र धारा माना जाता है। हरिद्वार का जन्म हिमालय से निकलकर गंगा अनेक पर्वतीय मार्गों से बहती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पहली बार विशाल मैदानों की ओर प्रवेश करती है। वही स्थान आज हरिद्वार कहलाता है। हरि का द्वार, हर का द्वार, अर्थात देवभूमि का प्रवेश द्वार। सदियों से ऋषि मुनि, योगी और साधक यहां तप करते रहे। यहीं गंगा के दर्शन को अत्यंत शुभ माना गया। हरिद्वार इतना पवित्र क्यों माना गया? हरिद्वार केवल एक नगर नहीं, यह आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहां स्नान करने से मन, वचन और कर्म की शुद्धि का संकल्प लिया जाता है। हर की पैड़ी की संध्या आरती में हजारों दीप जब गंगा की लहरों पर तैरते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता इस दिव्य दृश्य के साक्षी हों। यहीं से भक्त अपने कलश में गंगा जल भरते हैं। लेकिन वे इसे केवल पानी नहीं मानते। उनके लिए यह भगवान शिव की जटाओं का प्रसाद है। समुद्र मंथन और सावन का संबंध पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्र ज्वाला शांत करने के लिए देवताओं ने शीतल जल अर्पित किया। समय के साथ गंगा जल को इस जलाभिषेक का सर्वोच्च प्रतीक माना गया। क्योंकि गंगा स्वयं शिव से जुड़ी हुई थी, इसलिए सावन में गंगा जल से अभिषेक करने की परंपरा और भी मजबूत होती चली गई। कांवड़ यात्रा की शुरुआत धीरे धीरे साधु, आर्षे और भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने क्षेत्र के शिवालयों में चढ़ाने लगे। यह केवल जल ले जाने की यात्रा नहीं थी, यह तपस्या थी, सेवा थी, अनुशासन था। हर कदम पर भगवान शिव का स्मरण था। समय के साथ यही परंपरा कांवड़ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हो गई। यात्रा का वास्तविक उद्देश्य, कई लोग सोचते हैं कि भगवान शिव को जल की आवश्यकता क्यों होगी। सच्चाई यह है कि जल भगवान के लिए नहीं, भक्त के लिए है।
जब कोई व्यक्ति कई दिनों तक संयम रखकर पैदल चलता है, क्रोध नहीं करता, नशे से दूर रहता है, झूठ नहीं बोलता और हर पल शिव का नाम लेता है, तो उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई और भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में उनके वेग को धारण करके संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। हमने यह भी समझा कि हरिद्वार केवल एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या हरिद्वार का गंगाजल वास्तव में सबसे पवित्र माना जाता है? और यदि गंगा कई राज्यों से होकर बहती है, तो फिर श्रद्धालु हरिद्वार से ही जल लाने का संकल्प क्यों लेते हैं? आइए इस रहस्य को समझते हैं। हरिद्वार का गंगाजल विशेष क्यों माना जाता है? धार्मिक परंपरा के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां हिमालय से उतरकर गंगा पहली बार विस्तृत मैदानों में प्रवेश करती है। यहां तक पहुंचने से पहले उनका प्रवाह पर्वतीय क्षेत्रों से होकर आता है, जहां उन्हें भगवान शिव की जटाओं से निकली दिव्य धारा का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि हरिद्वार का गंगाजल शिव और गंगा के दिव्य मिलन की स्मृति को अपने साथ लिए हुए है। यही कारण है कि सावन में लाखों भक्त हरिद्वार पहुंचकर अपने हाथों से गंगाजल भरते हैं और उसे भगवान शिव को समर्पित करते हैं। हर की पैड़ी का रहस्य हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, हर की पैड़ी। मान्यता है कि यहां देवताओं का स्पर्श हुआ था और सदियों से संत महात्मा यहां साधना करते आए हैं। जब शाम को गंगा आरती होती है, हजारों दीप जलते हैं, घंटियां बजती हैं और हर हर गंगे का स्वर वातावरण में गूंजता है। उस क्षण श्रद्धालु केवल जल नहीं भरते, वे अपने भीतर श्रद्धा, विश्वास और आशीर्वाद भी भरकर ले जाते हैं। कांवड़ को जमीन पर क्यों नहीं रखते? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। जब श्रद्धालु गंगा जल भर लेते हैं तो वे पूरी यात्रा के दौरान कांवड़ को बहुत सम्मान से रखते हैं। लोक परंपरा में माना जाता है कि जिस पात्र में गंगा जल रखा गया है वह अब केवल एक बर्तन नहीं रहा बल्कि पूजा का अंग बन गया है। इसी श्रद्धा के कारण कांवड़ को सीधे धरती पर रखने से बचा जाता है। इसके लिए विशेष स्टैंड या सहारा लिया जाता है। यह नियम भगवान की आवश्यकता से अधिक भक्त के अनुशासन और सम्मान का प्रतीक है। नंगे पैर यात्रा क्यों? कई कांवड़िए पूरी यात्रा नंगे पैर करते हैं। यह कठिन अवश्य है, लेकिन इसका उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को विनम्र बनाना है। हर कदम के साथ श्रद्धालु शिव का स्मरण करता है। थकान होती है फिर भी वह आगे बढ़ता है। उसे याद रहता है कि जीवन की हर कठिनाई भी एक साधना बन सकती है। बोल बम का अर्थ यात्रा के दौरान सबसे अधिक सुनाई देने वाला जय घोष है। बोल बम, इसका अर्थ केवल एक नारा नहीं है, यह एक पुकार है। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दीजिए। जब हजारों लोग एक साथ यह उद्घोष करते हैं तो उनमें एकता, उत्साह और भक्ति का भाव जागृत होता है। सावन में ही यात्रा क्यों? बरसात का मौसम केवल प्रकृति को नहीं, मनुष्य के मन को भी नया जीवन देता है। पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, नदियां भर जाती हैं, धरती शीतल हो जाती है। भगवान शिव को प्रकृति का स्वामी माना गया है। उनके स्वरूप में पर्वत है, गंगा है, चंद्रमा है, नाग है, वन है। इसलिए सावन का महीना प्रकृति और शिव दोनों की आराधना का समय माना जाता है। क्या भगवान शिव को जल की आवश्यकता है? यह प्रश्न बहुत गहरा है। भगवान शिव को जल की आवश्यकता नहीं, उन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता है। जब भक्त अपने हाथों से जल अर्पित करता है तो वह कहता है, हे महादेव, जैसे यह जल आपके चरणों में बह रहा है वैसे ही मेरा अहंकार भी बह जाए, मेरा क्रोध शांत हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए। यही जलाभिषेक का वास्तविक अर्थ है। जल का आध्यात्मिक संदेश जल कभी अपने लिए नहीं बहता, वह जहां जाता है जीवन देता है। भगवान शिव भी ऐसे ही हैं। वे सबको स्वीकार करते हैं, देव हो या दानव, राजा हो या गरीब, संत हो या पापी। जो भी सच्चे मन से उनके पास आता है वे उसे अपनाते हैं। इसलिए जलाभिषेक हमें भी सिखाता है, दूसरों के लिए उपयोगी बनो, शांत रहो, विनम्र रहो और जीवन में प्रवाह बनाए रखो। आज के समय में कांवड़ यात्रा का संदेश आज लाखों युवा कांवड़ यात्रा करते हैं।
यदि वे इस यात्रा का वास्तविक अर्थ समझ लें तो समाज बदल सकता है, क्योंकि कांवड़ हमें सिखाती है अनुशासन, सेवा, संयम, परिश्रम, धैर्य, सामूहिकता और सबसे बढ़कर श्रद्धा। यात्रा समाप्त हो जाती है, लेकिन उससे मिलने वाले संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। एक प्रेरक कथा। एक वृद्ध व्यक्ति हर वर्ष सावन में हरिद्वार जाता था। उसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक थी। लोगों ने पूछा, बाबा, इतनी उम्र में इतनी कठिन यात्रा क्यों करते हो? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं गंगा जल लेने नहीं जाता, मैं अपना अहंकार हरिद्वार में छोड़ने जाता हूं। जल तो बहाना है, असल यात्रा तो अपने भीतर की है। यह सुनकर सभी मौन हो गए। अंतिम संदेश दोस्तों, अब जब भी आप किसी कांवड़िए को हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटते देखें तो केवल उसके कंधे पर रखा भार मत देखिए, उसके भीतर की श्रद्धा देखिए, उसके पैरों के छाले देखिए, उसका संकल्प देखिए, उसकी भक्ति देखिए, क्योंकि वह केवल पानी नहीं ला रहा, वह अपने साथ भगवान शिव के प्रति प्रेम, मां गंगा का आशीर्वाद और हजारों वर्षों की सनातन परंपरा को लेकर चल रहा है। यही कारण है कि सावन में हरिद्वार से गंगा जल लाने की परंपरा आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित है। यह केवल एक धार्मिक रीति नहीं, यह विश्वास की यात्रा है, त्याग की यात्रा है और उस महादेव को समर्पित कृतज्ञता की यात्रा है, जिन्होंने स्वयं विष पीकर संसार को जीवन दिया। जब भी आप शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें तो केवल जल न चढ़ाएं, अपने भीतर का क्रोध भी अर्पित करें, अपना अहंकार भी अर्पित करें, अपनी नकारात्मकता भी अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने संसार का भार उठाया वैसे ही हमें भी दूसरों के जीवन में शांति और करुणा बांटने की शक्ति दीजिए। हर हर महादेव।